Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस आईसीएस पार्ट 2 इंटर पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 9 हम लोग कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 का जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर से रिलेटेड किया था, तो एनीवन नोज व्हाट इज़ द ऑपरेटर। तो ऑपरेटर हमने देखा था कि इट इज़ अ सिंबल that is used to perform an operation on a value। तो ऑपरेटर जो एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अब हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वैल्यूज़ पे, यानी कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा। फर्स्ट वन, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इट इंक्रीज द वैल्यू ना। फर्स्ट वन फोकस ऑन द वर्ड इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है इजाफा करना, ज़्यादा करना। इंक्रीमेंट का मतलब भी होता है इजाफा करना या ज़्यादा करना। इट्स सेम लाइक अगर एग्जांपल हम लें ईद की, तो ईद पे जब ईदी मिलती है, ठीक है, तो एक फैमिली मेम्बर ने हमें 100 रुपीज़ ईद दी और अगले फैमिली मेम्बर ने हमें 50 रुपीज़ दे दी, तो कितना इजाफा हो गया हमारी ईदी में 50 रुपीज़ का, यानी 150 रुपीज़ हो गए। फिर कोई और फैमिली मेम्बर हमें ईद देता है तो वो हो सकता है हमें 200 रुपीज़ दे रहा हो, फिर हमारी ईद कितनी बन जाएगी, हमारी ईदी बन जाएगी 350 रुपीज़। तो इजाफा तो हो रहा है लेकिन सेम नहीं, एक जैसा नहीं, कभी ईदी ज़्यादा मिल रही है, कभी कम मिल रही है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो इजाफा हो रहा है वैल्यू में वो कितना हो रहा है और किसकी वैल्यू में इजाफा हो रहा है। तो इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू को ये बढ़ाएगा, लेकिन ये कितने वेरिएबल्स की वैल्यू को बढ़ाएगा, आ लिखा हुआ है, आ का मतलब होता है एक, या ए जिसे हम लोग कहते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाएगा। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज़ द नेम्ड मेमोरी लोकेशन एंड इट्स वैल्यू इज़ चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो वेरिएबल तो वो हमारे पास एक एलिमेंट आता है प्रोग्रामिंग में जिसकी वैल्यू बदलती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, बदली जा सकती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो दैट्स वाई जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये क्या करेगा, इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, लेकिन कितनी इंक्रीज करेगा, बाय 1। यानी अगर किसी वेरिएबल के पास वैल्यू है 4 तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर 4 में 1 प्लस करेगा और उसकी कितनी बना देगा, 5 बना देगा। प्लस सब क्यों कर रहा है, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, तो जब इंक्रीज होता है तो फिर उसमें जमा किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय, डिनोटेड का मतलब होता है जाहिर किया जाना, क्योंकि ये एक सिंबल है, ऑपरेटर है ना, तो ऑपरेटर इज़ अ सिंबल, तो इसका मतलब है कि ये ऑपरेटर जाहिर किया जाएगा किससे, प्लस प्लस से। अगर ये 1 प्लस हो तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, लेकिन जब ये 2 प्लस हो जाते हैं तो ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और मोर ओवर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी मीन डैट वर्क्स विद वन वैल्यू, डैट वर्क्स विद वन वेरिएबल या विद वन ऑपरेंड। तो यहाँ पे देखें कि इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, एक वेरिएबल की है, तो डैट्स वाई कि आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होगा, यूनरी ऑपरेटर होगा, क्योंकि इसने एक ऑपरेंड पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल इसकी लेते हैं, इंट एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर 3 स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जा रहा है, जिसमें इंट क्या है, डाटा टाइप है, एक्स हमारे पास वेरिएबल का नेम है, असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि वैल्यू असाइन करता है किसी वेरिएबल को। तो यहाँ पे जो 3 है डैट इज़ अ कॉन्स्टेंट इंटीजर, तो ये कॉन्स्टेंट इंटीजर 3 किसको दे दिया गया है, एक्स को दिया गया है। और ये वेरिएबल इनिशियलाइज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डाटा टाइप भी साथ लिखी हुई है। फिर एक्स इंक्रीमेंट, यानी एक्स के बाद प्लस प्लस 2 प्लस लगाए गए हैं, तो जब 2 प्लस आ जाते हैं इकट्ठे तो डैट ऑपरेटर इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज सेम एज, यानी अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने ना पढ़ा होता तो हम जिस तरह ये लिखते हैं एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर अगर हम इसको इवेलुएट करें तो x के पास वैल्यू क्या है 3, तो 3 प्लस 1, पहले हम 3 में जमा 1 करेंगे तो क्या बनेगा 4, और 4 किसको दे दिया जाएगा, x को। ये तो सेम आपकी मैथ की इक्वेशन आ जाती है, जिसमें मैथ में आप पहले प्लस करते हो या माइनस करते हो और फिर वो वैल्यू दे देते हो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर सेम इसकी तरह का है। या अगर आपको ये दे दिया जाए एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर x प्लस 1
और इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, x प्लस प्लस करके लिखेंगे, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इट कैन नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट और एक्सप्रेशन। कैन नॉट मीन नहीं बढ़ाता, इंक्रीज करना यानी बढ़ाना, द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होती है, एनीवन नोज, जिसको याद हो तो कांस्टेंट हमारे पास वो क्वांटिटी होती है दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब भी क्या होता है, मुस्तकिल होना। तो कांस्टेंट की वैल्यू जो सी है वो भी चेंज नहीं की जा सकती इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू, या एक्सप्रेशन की भी नहीं होती। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये आपका आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। एमसीक्यूज में ये भी आ सकते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय प्लस प्लस, ये भी एमसीक्यूज में आता है आपका। या इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय के बाद ऑप्शन आपको दी जा सकती हैं, 2 है, 3 है, 1 है, तो आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थ्योरी में आता है। मोर ओवर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपकी ट्रेस द आउटपुट में आता है। तो वो जब ये लेक्चर ख़त्म होता है तो लास्ट में जो टेस्ट क्विज का रिव्यू हम लोग देखते हैं, उसमें जो जिस तरह का वो क्वेश्चन है उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में भी आते हैं। ओके जी, ये जो अब स्लाइड या ये वाला जो अभी हम करने लगे हैं टॉपिक, इट कैन नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट और एक्सप्रेशन, इसको सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। इसकी जो सी डिटेल है यहाँ पर उसको नहीं आप लोगों ने करना कि जिस तरह वाई क्यों नहीं बढ़ाता, तो इट कैन नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट और एक्सप्रेशन, और वाई क्यों नहीं बढ़ाता, इफ़ अगर देखें, अगर हम ये कहते हैं कि 5 प्लस प्लस यानी 5 में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया जाए तो ये किसके बराबर होता है, 5 असाइनमेंट ऑपरेटर 5 प्लस 1। तो आप याद करें जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने यही पढ़ा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर हमेशा क्या होता है, एक वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, यानी यहाँ पर कभी भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ सकती। तो डैश वाई इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपके कांस्टेंट वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर सकता। 5 प्लस 1 6 तो कर लिया जाएगा, लेकिन ये 6 जब आप असाइन करोगे 5 को तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की जगह पर क्या आ गया है, कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। तो एज वी नो डैट ओनली वन वेरिएबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, so the compiler gives error because 5 on the left side of assignment operator is constant. So it means increment operator cannot works with the constant. नेक्स्ट इसी को ही देखते हैं कि अब ये एक्सप्रेशन के साथ क्यों नहीं काम करता है, एक्सप्रेशन के ऊपर कोई टास्क परफॉर्म क्यों नहीं करेगा। बाय इफ़ देखें, अगर हम लोग यहाँ पे कहते हैं x प्लस वाई और इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये x प्लस वाई जो उनसे है ये प्लस हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। इसको सेम कैसे लिखना है हमने, x प्लस वाई असाइनमेंट ऑपरेटर x प्लस वाई प्लस 1। तो अगर x के पास वैल्यू 2 है, y के पास 3 है, तो 3 प्लस 2 क्या बन जाएगा 5, 5 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा 6, और 6 जब बनेगा तो यहाँ पे भी तो हमारे पास 2 प्लस 3 5 ही आएगा ना, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी कांस्टेंट। तो डैश वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड मोर ओवर इससे भी बड़ी लॉजिक क्या है कि आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर हमेशा क्या आता है, एक सिंगल वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल, ठीक है जी। Now as we know that only one variable is written on the left side of assignment operator, that the compiler gives error because x plus y ये एक वेरिएबल नहीं है बल्कि ये एक एक्सप्रेशन है, तो is written on the left side of इज एक्सप्रेशन। तो इनको आपने अंडरस्टैंड करना था। नेक्स्ट है जी फॉर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर की दो फॉर्म्स हैं, एक है प्री फिक्स इंक्रीमेंट। प्री फिक्स का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। जैसे आपने प्रीपेड और पोस्ट पेड ये नाम सुने होंगे स्पेशली सेलफोन्स के बारे में। तो प्रीपेड बिल वो होते हैं कि जो हम पहले ही पे कर देते हैं, और पोस्ट पेड वो होते हैं जिन्हें हम बाद में पे करते हैं। तो प्रीपेड मीन्स कि अगर हम अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल यूज़ करने से पहले पे कर देते हैं तो वो प्रीपेड है, और अगर हम अभी जिस तरह हमारा सिस्टम है कि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के बाद पे करते हैं तो वो पोस्ट पेड होगा। खैर ये तो प्री का वर्ड आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एग्जांपल दी है। तो प्री फिक्स इंक्रीमेंट यानी पहले बढ़ाना, तो इट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है रिटन बिफोर द वेरिएबल नेम। तो प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लिखा जाता है वेरिएबल के नाम से पहले। फॉर एग्जाम्पल
प्लस प्लस पहले आ रहा है, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले लिखा है और ए हमने बाद में लिखा है वेरिएबल का नाम और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब चलते हैं इसकी दूसरी फॉर्म्स में। पोस्ट है, तो पोस्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बाद में। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर रिटन आफ्टर वेरिएबल नेम, वेरिएबल के नाम के बाद जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया जाएगा तो डेट इज कॉल्ड द पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस प्लस, तो ये हमारा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगर आप इन दोनों को गौर से देखें तो यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले है और वेरिएबल का नेम बाद में है, जबकि यहाँ पे वेरिएबल का नेम पहले है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में है। ठीक है जी। मोर ओवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी प्री फिक्स इंक्रीमेंट के बारे में याद रखने हैं हमने और पोस्ट फिक्स के बारे में जिससे रिलेटेड एक्चुअली क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आते हैं, वो क्या है, बी असाइनमेंट ऑपरेटर, प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर ए। अब यहाँ पे देखें दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और एक क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो अब हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमने ए की वैल्यू पहले बढ़ानी है या पहले ए की वैल्यू बी को असाइन कर देनी है। तो ये याद रखें, इस दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और यही आपका ऑपरेटर जो सा है कॉन्सेप्ट है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी जाएगा। तो ये क्या कहता है, ये इंक्रीमेंट ए मीन वेरिएबल ए को इंक्रीमेंट करवा देता है कितना, बाय 1, एक से। जब ये कर लेगा, ए की वैल्यू बढ़ा देगा, तो देन यूज द न्यू वैल्यू ऑफ ए इन द एक्सप्रेशन। फिर ए की कोई जो नई वैल्यू होगी वो किसको दे देगा, बी को। बिलफर्ज ए के पास अगर 7 है तो इंक्रीमेंट ए बाय 1, तो 7 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 8। अब ये जो न्यू वैल्यू है ए की जो कि 8 है, वो किसको यूज़ करवाई जाएगी एक्सप्रेशन में। तो एक्सप्रेशन ये है, तो 8 किसको दे दिया जाएगा, बी को। अब चलते हैं पोस्ट फिक्स। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो ये क्या करता है, ये यूज़ करता है द करंट वैल्यू ऑफ ए की करंट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ए की करंट वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 6 को पहले यूज़ कर लेना है इन द एक्सप्रेशन। तो 6 किसको दे दिया जाएगा, ए को, और देन क्या किया जाएगा, ए को इंक्रीमेंट किया जाएगा बाय 1 और ए की वैल्यू बढ़ा के क्या कर दी जाएगी, 7। नेक्स्ट है जी प्रीफिक्स की थोड़ी और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो इंट ए कॉमा बी ये दो वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं। डिक्लेयर होंगे तो रैम में क्या किया जाएगा, या वैसे आप देखेंगे दो बॉक्सेस हैं, वो किसको दे दिए गए हैं, एक ए को और एक बी को, और ये दोनों अभी खाली हैं। और वेरिएबल क्रिएटेड कहाँ पे होते हैं, रैम में। तो डेट्स वाई रैम में जो सी है दो पोजीशन, दो लोकेशन जो सी है वो एलोकेट कर दी गई है, एक ए को और एक बी को। अब ए असाइनमेंट ऑपरेटर सी, दैट इज द असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो 7 जो सा है ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू किसको असाइन की जा रही है, ए को, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर ए की वेरिएबल है और एक ही होता है हमारे पास। तो 7 अब ए की मेमोरी लोकेशन में जाके क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। अब याद रखें कि ए के पास करंट वैल्यू क्या है, 7 है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है बी असाइनमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर ए, क्योंकि प्रीफिक्स और इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जो वेरिएबल के नाम से पहले आता है। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले ए की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अगर हम फिर दोबारा देखें तो ए असाइनमेंट ऑपरेटर 7 में ए की करंट वैल्यू क्या है, 7। जब हमने यहाँ पर किया है प्लस प्लस ए, तो 7 की वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, 8। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 8। जब ये 8 बन जाएगी तो देन ये किसको असाइन कर दी जा रही है, यानी ए की वैल्यू करंट वैल्यू अब क्या है, 8, और 8 किसको दे दिया जी, क्या है, बी को। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में देखें तो सेम लाइक इंट ए कॉमा बी, ठीक है, और ए असाइनमेंट ऑपरेटर 7, तो 7 ए को हमने असाइन कर दिया है। अब इसके बाद चलते हैं ए असाइनमेंट ऑपरेटर बी असाइनमेंट ऑपरेटर ए पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। जब पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट आया है तो ए के पास करंट वैल्यू क्या थी, 7 किसको दे दिया गया है, बी को। ठीक है, तो बी के पास अब क्या हो गया है, 7। जब ये बी को दे देगा तो तब ए की वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, 8 आफ्टर गिविंग इट। ठीक है, इट मीन्स ये हमारा 2 स्टेप में काम करता है। जब एक्सप्रेशन हमारे पास आते हैं कि अगर प्री फिक्स इंक्रीमेंट है और साथ में कोई असाइनमेंट ऑपरेटर है, कोई प्रिंट एफ है,
तो ये क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू बढ़ाएगा, बढ़ाने के बाद बी को देगा। जबकि पोस्ट फिक्स में क्या होगा, पहले ए अपनी मौजूदा वैल्यू, जो कि उसकी मौजूदा वैल्यू क्या थी 7 किसको करेगा, दे देगा बी को देने के बाद अपनी वैल्यू बढ़ा देगा। नेक्स्ट है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सेम लाइक आपका इंक्रीमेंट की तरह है, सिर्फ ये है कि इंक्रीमेंट में इजाफा किया जा रहा है, तो डिक्रीमेंट का मतलब होता है कम करना। तो इट डिक्रीज का मतलब ये होता है कम कर देना, माइनस कर देना, थोड़ा कर देना। तो इट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। तो इट मीन्स कि एक वेरिएबल के वैल्यू के पास वैल्यू 98 है, तो उसको -1 करेगा तो क्या बनेगा 97। इट इज़ डिनोटेड बाय माइनस, इट इज़ यूनरी ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है, डेट वर्क्स विद वन ऑपरेंड। फॉर एग्जाम्पल इंट x असाइनमेंट ऑपरेटर 3, अगर x के पास वैल्यू 3 हो तो x माइनस इज सेम एज x असाइनमेंट ऑपरेटर x -1। तो अब यहाँ पे देखें ये 3 है, तो 3 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 किसको साइन कर दिया जाएगा, x को। तो सेम यहाँ पर भी x की वैल्यू 3 है, लेकिन माइनस करके यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एंड इट कैन नॉट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट और एक्सप्रेशन, सेम लाइक कि ये क्यों नहीं कांस्टेंट की वैल्यू को डिक्रीज करता, क्यों, क्योंकि अगर हम ये करें 5 माइनस तो ये सेम कैसे है, 5 असाइनमेंट ऑपरेटर 5 - 1 तो 4 बनेगा, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर क्या है, एक कांस्टेंट है, जबकि क्या होना चाहिए वेरिएबल। तो दैट्स वाई डिक्रीमेंट ऑपरेटर कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। तो एज वी नो दैट ओनली वन वेरिएबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, द कंपाइलर गिव्स एरर because 5 on left side of assignment operator is constant. It means a decrement operator cannot work with the constant. सिमिलरली एक्सप्रेशन के साथ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये अभी हमने पीछे भी देखा है कि लाइक अगर यहाँ पे x + y आ जाता है, x के पास 10 है, y के पास 20 है, तो 30 बनेगा। तो यहाँ पर भी x + y। अब लेफ्ट साइड असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे देखें तो क्या है, एक्सप्रेशन है, कोई वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर तो अगर 10 + 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 -1 करेंगे तो 39। लेकिन 39 यहाँ पे कैसे दिया जा सकता है, जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल के खिलाफ है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए। तो एज वी नो दैट ओनली वन वेरिएबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, द कंपाइलर गिव्स एरर बिकॉज x + y इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इज एक्सप्रेशन। ऑपरेटर में प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखें तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिटर्न किया जाता है बिफोर वेरिएबल नेम, जिस तरह -a है, जबकि पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर में डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिटर्न किया जाता है आफ्टर वेरिएबल नेम, यानी वेरिएबल के नाम के बाद ए डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर में प्रीफिक्स डिक्रीमेंट में अब ये एक एक्सप्रेशन आ जाता है बी असाइनमेंट ऑपरेटर -a। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि पहले डिक्रीमेंट कर दी जाएगी ए की वैल्यू को बाय 1। फॉर एग्जांपल अगर ए के पास 11 है तो 11 - 1 करेंगे तो क्या बनेगा 10। तो फिर क्या किया जाएगा, देन यूज द न्यू वैल्यू ऑफ ए इन द एक्सप्रेशन। अब ए की नई वैल्यू क्या थी 10, तो 10 किसको दे दिया जाएगा बी को। इसी तरह पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो बी असाइनमेंट ऑपरेटर ए पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने यूज द करंट वैल्यू ऑफ ए इन द एक्सप्रेशन। तो ए की करंट वैल्यू अगर बिलफर्ज यहाँ पे 20 हो तो 20 पहले किसको दे दिया जाएगा बी को, और फिर ए की वैल्यू डिक्रीज कर दी जाएगी किससे बाय 1, और वैल्यू क्या आ जाएगी 9। प्रीफिक्स को देखते हैं डिक्रीमेंट को, तो इंट ए बी दो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, उन दोनों की डाटा टाइप क्या है इंट है, और इंट मेमोरी में कितने बाइट्स लेता है 2 बाइट्स लेता है, और ये एमसीक्यूज में भी आता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, इट इज़ कॉल्ड द असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 7 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट इंटीजर असाइन कर दिया जा रहा है किसको, ए को साइन करने से मुराद है कि मेमोरी में ए को 7 वैल्यू जो उनसे वो दे दी गई है। फिर ए असाइनमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाता है। तो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट में क्या होगा, पहले ए की वैल्यू कम होगी, और ए के पास वैल्यू क्या हो गई है 6। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो 6 आ गई है, दोबारा देखें तो यहाँ पे 7 है, या जैसे ही
हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे ए असाइनमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर ए, सॉरी बी असाइनमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर ए, तो इधर क्या आ जाएगा 6 बनने के बाद, क्योंकि हमने ये पीछे देखा है कि इट फर्स्ट प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए बाय 1 एंड देन यूज द न्यू वैल्यू इन एक्सप्रेशन। तो अब इसकी नई वैल्यू क्या है 6, तो न्यू वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज होगी, तो बी के पास भी क्या आ जाएगा 6। और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट में क्या है जी, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए को हमने 7 वैल्यू असाइन कर दी है, बी को अभी तक कोई भी वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू नहीं दी गई है। तो पोस्ट फिक्स में क्या करना है कि पहले वैल्यू क्या की जाती है, यूज़ की कर ली जाती है। हमने यही देखा है ना कि पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर में यूज़ द करंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो वेरिएबल की करंट वैल्यू क्या है, ए के पास 7 किसको दे दिया है हमने, बी को। जब बी को यूज़ करवा दिया है यानी दे दी है, तो तब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीमेंट, और ए के पास फिर अब वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आफ्टर डिक्रीमेंट। तो इम्पॉर्टेंट है ये दोनों कॉन्सेप्ट, आपके आउटपुट में भी स्टेटमेंट लिखने भी। अब देखते हैं हमारे पास टेस्ट और क्विज एंड क्विक रिव्यू में हम देखते हैं कि री राइट द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट टू इट्स इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, यानी सी की स्टेटमेंट हमें दी जाएगी और हमने उसके बराबर यहाँ सेम वाली कौन सी स्टेटमेंट है वो लिखनी होती है। जिस तरह प्रीफिक्स इंक्रीमेंट इनकम आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये किसके बराबर होता है आपको पता होना चाहिए। अभी अभी हमने इसे लर्न किया है, और ये किसके इक्वल होता है कि इनकम असाइनमेंट ऑपरेटर इनकम प्लस 1, क्योंकि इसने 1 का इंक्रीज करना है, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फिर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन एंड के, यानी एन और के हमारे पास दो वेरिएबल हैं। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो फिर एन के पास वैल्यू क्या होगी और के के पास क्या होगी। तो इंट के असाइनमेंट ऑपरेटर 78 है, इंट एन जो सा ये वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है, तो एन असाइनमेंट ऑपरेटर के पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो यू हैव टू डिसाइड विच थिंग यू परफॉर्म द फर्स्ट, ठीक है, या विच टास्क यू हैव टू परफॉर्म द फर्स्ट। क्या आप पहले के की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे या पहले आप के को यूटिलाइज करेंगे, यूज़ करेंगे। तो दिस डिसीजन इज़ अप टू यू, यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।